भारतीय विदेश नीति के विकास के विभिन्न चरण। तो भारतीय विदेश नीति के विकास का चरण कब से शुरू होता है? भारत की स्वतंत्रता के बाद से। यानी भारत में जब पहली बार सरकार का गठन हुआ, और भारत में सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। यानी वे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए थे। तो नेहरू युग शुरू हुआ था 1947 से लेकर या 1964 तक यह जारी रहा। उसके बाद उनके देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने और 1964 से 1966 तक भारतीय विदेश नीति का संचालन किया। उसके बाद शास्त्री जी के देहांत के बाद इंदिरा गांधी युग शुरू होता है। जो इंदिरा गांधी युग 2 चरणों में आता है। तो पहला चरण था 1966 से लेकर 1977 के दौरान। फिर उसके बाद बीच में आपातकाल लगा, और आपातकाल के बाद जब देश में चुनाव हुए, इस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके तहत मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन यह सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चली। 1977 से लेकर 1979 तक यह सरकार चली। इंदिरा गांधी का द्वितीय चरण शुरू होता है 1980 से लेकर 1984 तक। यानी अपने इनकी जब हत्या की गई तब तक ये अपने पद पर बनी रही और भारतीय विदेश नीति का संचालन करती रही। उसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी को कमान सौंपी गई देश की, जो 1984 से 1989 तक ये अपने पद पर बने रहे। बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद होता है विश्वनाथ प्रताप सिंह 1989 से 1990 तक। इनको ज्यादा दिन तक भारतीय विदेश नीति का संचालन करने का मौका नहीं मिला। उसके बाद चंद्रशेखर आए, वे भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिके। 1990 से 1991 तक उन्होंने विदेश नीति का संचालन किया, यानी भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया। 1991 से 1996 तक इन्होंने भारतीय विदेश नीति का संचालन किया और भारत के प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद देश की स्थिति एक बार और बिगड़ने लगी, क्योंकि सरकार पूरा 5 साल नहीं चल पाई थी। उसके बाद एचडी देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल दोनों ने मिलकर 1996 से 1998 तक ये प्रधानमंत्री रहे। एचडी देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल हुए, और इस दौरान उन्होंने विदेश नीति का संचालन किया। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 के बीच 3 बार प्रधानमंत्री रहे। 3 बार। एक बार 13 दिन में उनकी सरकार गिर गई, एक बार 13 महीने में उनकी सरकार गिर गई, और फिर जब वे 1999 में जब चुनाव हुआ तब वे 5 साल के लिए प्रधानमंत्री रहे, और 2004 तक उन्होंने सफलतापूर्वक भारतीय विदेश नीति का संचालन किया। उसके बाद 2004 के आम चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी यानी भाजपा की हार हुई और कांग्रेस के नेतृत्व कांग्रेस की विजय हुई, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ, और उन्होंने 10 सालों तक देश की बागडोर संभाल कर रखी। 2004 से लेकर 2014 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे और भारतीय विदेश नीति का संचालन किया। फिर 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा और भाजपा की सरकार बनी। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में सरकार का गठन हुआ, और 2014 और फिर 2019 के आम चुनाव में उन्होंने जीत दर्ज करके भाजपा की सरकार बनाई, और वे अभी तक अपने पद पर बने हुए हैं। यानी वर्तमान समय में भी वह अपने पद पर बने हुए हैं, और इस दौरान उन्होंने भारतीय विदेश नीति को एक नया आयाम दिया। उन्हीं के नेतृत्व में आज जो है भारत पहली बार G20 सम्मेलन का आयोजन भी कर रहा है।